अस्सलाम वालेकुम गाइस मेरे पास आज आप लोगों के लिए एक सैड न्यूज़ है। यूके गवर्नमेंट ने जो माइग्रेशन को स्टॉप करने के लिए चेंजेस अनाउंस करनी थी वो उन्होंने कर दी हैं। उन्होंने बता दिया है कि वीज़े पे कौन-कौन सी नई रिस्ट्रिक्शंस आज से ऐड हो जाएंगी। उन्होंने 5 पॉइंट्स अनाउंस किए हैं और ये 5 पॉइंट्स अभी नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे। ये उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट स्प्रिंग में इम्प्लीमेंट होंगे, लेकिन नेक्स्ट स्प्रिंग इतना दूर नहीं है। ये नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट की बात कर रहे हैं वो लोग। तो ये जो 5 पॉइंट्स उन्होंने अनाउंस किए हैं, इनमें से जो फर्स्ट पॉइंट है, वो है केयर वर्कर्स से रिलेटेड। वो लोग कहते हैं कि केयर वर्कर वाला जो वीज़ा है, उसको पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया है। बहुत लोग इस केयर वर्कर वीज़ा की वजह से आते थे। पिछले साल उन्होंने कहा है कि 1,20,000 लोग एज़ डिपेंडेंट आए हैं फॉर 1 लाख पीपल। यानी कि 1 लाख लोग जो कि असल में केयर वर्कर वीज़ा पे आए हैं, उनके डिपेंडेंट वीज़ा पे 1,20,000 लोग आए हैं। तो इसलिए वो लोग इस चीज़ को कम करना चाह रहे हैं और वो लोग ये कहते हैं कि पिछली दफ़ा पिछले साल ये जो 1,20,000 लोग आए हैं, इनमें से सिर्फ़ 25% लोग ऐसे थे, 25% डिपेंडेंट्स ऐसे थे जो जो लोग काम करते थे। बाकी सारे लोग जो हैं वो यूके की इकॉनमी पे बर्डन बन गए हैं। तो इसकी वजह से वो ख़ास तौर पे इस केयर वीज़ा के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, इसके ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम अब से कोई भी डिपेंडेंट अलाउ नहीं करेंगे, किसी भी केयर वर्कर को कोई भी डिपेंडेंट अपने साथ लाना अलाउड नहीं होगा। उनके केयर वर्कर्स के वीज़ा ख़त्म नहीं हुए, वो लोग फिर भी आ सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो डिपेंडेंट हैं, वो लोग नहीं आ सकते। और सेकंड उन्होंने ये चीज़ कही है कि जो केयर वर्कर वाली कंपनीज़ हैं, जो जो केयर वर्कर वीज़ा देती हैं, उन कंपनीज़ को स्पेशली रेगुलेट किया जाएगा कि अगर उन लोगों ने बाहर से लोगों को बुलाना है, तो वो ऐसे नहीं बुला सकती, वो स्पेशल रजिस्टर्ड होनी चाहिए, प्रॉपर उनकी उनका चेकअप होगा, सारा कुछ होगा, उसके बाद वो उनको अलाउ करेंगे कि वो लोग बाहर से इस वीज़ा पे लोगों को बुला सकें। और इसी से रिलेटेड उन्होंने ये किया है कि एनुअल हेल्थ सरचार्ज जो है, जो पहले 624 पाउंड्स था, अब उसको बढ़ा के 1035 पाउंड्स कर दिया गया है। तो ये साल वाले कुछ चार्जेस हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। और जो सेकंड पॉइंट उन लोगों ने अनाउंस किया है वो ये है कि मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड जो है, जो स्किल्ड वर्कर के लिए मिनिमम सैलरी रिक्वायर्ड थी पहले, वो बढ़ा दी गई है। पहले थी ये 26,000 पाउंड्स पर ईयर, अब उसको बढ़ा के 38,000 पाउंड्स कर दिया गया है। अब जब तक आपकी सैलरी, जब तक एम्प्लॉयर आपको 38,000 पाउंड्स ऑफर नहीं करेगा, आप यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे बिल्कुल नहीं आ सकते। लेकिन उन्होंने साथ ये बात भी बताई है कि ये जो 38,000 पाउंड्स की मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है, ये केयर वर्कर्स पे अप्लाई नहीं होगी। केयर वर्कर्स को कम पे किया जा सकता है, लेकिन बाकी सारे जितने भी स्किल्ड वर्कर्स यूके में आएंगे, उनकी सैलरी मिनिमम 38,000 पाउंड्स होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट जो उन लोगों ने अनाउंस किया है, वो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से रिलेटेड। इस लिस्ट में बहुत सारी ऐसी स्किल्स आ जाती थी जो कि अनपढ़ लोग भी आ सकते थे जिनके ऊपर, लेकिन अब उन लोगों ने इसके ऊपर भी एक पॉइंट अनाउंस किया है। इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम इस लिस्ट को रिफॉर्म करेंगे, इसमें से काफ़ी सारी जो ऑक्यूपेशंस हैं वो निकाल देंगे। अभी उन्होंने निकाली नहीं, अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि कौन सी वाली निकालेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर चेक कर रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि हमें कौन सी निकालनी चाहिए और फिर वो उनको निकाल देंगे। और इसके अलावा इस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट वाला जो भी वीज़ा होता था, इसके थ्रू जो लोग भी आते थे, उनकी सैलरी के ऊपर एम्प्लॉयर को 20% डिस्काउंट होता था, जो कि वो भी अब ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसकी वजह से जो एम्प्लॉयर है, उसको ये इंसेंटिव मिलना बंद हो जाएगा कि वो बाहर से लोग बुलाए। यूके के जो ऑलरेडी लोग हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, वो उनको भी प्रेफर करेंगे अब, बल्कि उन्हीं को प्रेफर करेंगे क्योंकि उनको वीज़ा की फ़ी भी नहीं देनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4 ये है कि जो फैमिली वीज़ा पे लोग आते हैं, जो फैमिली वीज़ा की रिक्वायरमेंट थी, वो थी पहले 26,000 पाउंड्स। तो अब उसको भी बढ़ा के 38,000 पाउंड्स कर दिया गया है। एग्जैक्टली 38,700 पाउंड्स। जब तक आपकी सैलरी 38,700 पाउंड्स नहीं होती किसी भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, तब तक आप अपने साथ कोई डिपेंडेंट नहीं बुला सकते। अगर आपकी सैलरी इतनी होगी तब आप अपने स्पाउस को या अपने बच्चों को बुला सकते हैं साथ। और इसके अलावा ग्रेजुएट रूट जो है, उसके ऊपर भी इन लोगों ने सोचा है कि हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐड करते हैं। पहले आपको पता होगा कि मई में अनाउंस हुआ था कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आज से डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं होंगे। तो लेकिन ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए था और इसके ऊपर वाले लेवल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं था।
लेकिन अभी वो लोग सोच रहे हैं कि इसको और ज़्यादा किस तरह से स्ट्रिक्ट किया जाए। और लास्ट पे पॉइंट नंबर 5 ये है कि इलीगल इमिग्रेशन को स्टॉप किया जाए। तो वो लोग देख रहे हैं कि जो समंदर है उसके किनारे से कौन-कौन सी कश्तियाँ आती हैं, स्मॉल बोट्स जो आती हैं, वो लोग उसको देख रहे हैं और तरीके ढूँढ रहे हैं कि किस तरह से इलीगल इमिग्रेशन को स्टॉप किया जाए। सो गाइस लास्ट में मैं कहूँगी कि एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी तक इसमें से कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये सब कुछ इम्प्लीमेंट होगा 2-3 महीनों के बाद। जो उन्होंने अनाउंस किया है कि स्प्रिंग में इम्प्लीमेंट होगा, तो आई थिंक इसके अंदर 2-3 महीने अभी भी बाकी हैं। तो आप लोग अभी भी जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप जॉब्स पे अप्लाई करें जब तक कि मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती नहीं है। तो तब तक आपके लिए आसानी है। इसके बाद थोड़ी-सी मुश्किलात बढ़ जाएँगी। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको और भी ज़्यादा इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे साथ साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, या जिसको भी ये नॉलेज चाहिए हो उसके साथ शेयर कर दें। मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।